करते हैं फौजिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और वो अगले बंदे तक चला गया. बट वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, इट कैन बी इन रिटन फॉर्म, it can be even gesture, it can be in the form of signal, it can be in the form of written, it can be a form of discourse, it can be a form of mere posture, gestures, and all these put together they form our language. But whenever we are just producing something through mouth, it is mere a speech. इसे हम speech कहते हैं. This is what the difference between the speech and language. लैंग्वेज एक पूरा सिस्टमेटिक एक प्रोसेस है, और उसमें रिटन हो सकता है, उसमें वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, उसमें रिटन, उसमें जेस्चर, आपके सिग्नल और आपके पोस्चर्स, एंड इवन सिग्निफाइड, रिटन, मेंटल इमेज, वॉट एवर यू हैव, दीज आर द फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज. ये लैंग्वेज के सोर्स हैं इंट्रैक्शन के लिए. लेकिन स्पीच एक क्या होती है? स्पीच इज मेरा वट एवर यू प्रोड्यूस थ्रू योर माउथ, तो वो स्पीच होगी. लेट्स स्टार्ट. लिंग्विस्टिक वर्सेस ट्रेडिशनल ग्रामर. आज से पहले ये अगर हम बात करें अप्लाइड लिंग्विस्टिक की, अप्लाइड लिंग्विस्टिक का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा. अप्लाइड लिंग्विस्टिक मेयरली कोई 50-60 ईयर ओल्ड एक फील्ड है. और अप्लाइड लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है कि आपने जो थीरीज, जो लिंग्विस्टिक का नॉलेज हासिल किया है, उसको आप सेकंड लैंग्वेज लर्निंग, जो ESL लैंग्वेज जो है, या SLA सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. क्या क्या प्रॉब्लम्स है लैंग्वेज लर्निंग में, टीचिंग में, एक्विजिशन में, एक्वायर करने में लैंग्वेज, वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक में हम डिस्कस करते हैं. अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड. मीन टू से लॉट ऑफ फील्ड्स आर पुट टुगेदर एंड दे फॉर्म दिस फील्ड. Even it will be a neurolinguistic, corpus linguistic, it can be psycholinguistic, it can be sociolinguistic. So applied linguistic is very vast and diverse field, interdisciplinary, multidisciplinary approach. So in which a lot of fields are put together and they form a field of applied linguistic. और इसमें क्या करते हैं हम? application of the linguistic knowledge in a practical field, in a way to how to acquire language, problem in a language, what can be problem and how can we solve, which kind of method, approach, methodologies we can use in a way to teach language. आपको पता है बहुत सारी मेथड्स और टेक्निक अप्रोचेस मौजूद हैं. अप्रोचेस मीन प्लान क्या करेंगे, और जब प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई करते हैं वो मेथड होता है. और मेथड आपको पता है डायरेक्ट मेथड है, ऑडियोलिंगुअल मेथड है, आपने उसके बाद बायलिंगुअल मेथड है, और उसके बाद कम्युनिकेटिव मेथड है लैंग्वेज टीचिंग का. इसके टास्क बेस्ड टीचिंग अप्रोच है, TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का एक मेथड है. इवन एक और मेथड है इक्लेक्टिक मेथड. इक्लेक्टिक मेथड में बहुत सारी, ये एक लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, इक्लेक्टिक अप्रोच. इसमें बहुत सारे मेथड जो हैं, डायरेक्ट मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, लिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड, उसके बाद आपका बायलिंगुअल मेथड, GTM मेथड. ऑल मेथड्स आर पुट टुगेदर एंड फॉर्म आउट ऑफ ऑल दीज मेथड वी डिराइव अ न्यू मेथड. उसको मिक्स करके जब हम टीच करते हैं उस मेथडोलॉजी और अप्रोच और मेथड के साथ, इस मेथड को कहते हैं इक्लेक्टिक मेथड. सो विल डिस्कस इन फ्यूचर एज वेल. आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना भी होता है. सो लेट्स सी स्कोप ऑफ लिंग्विस्टिक क्या है, हम इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आप देखिएगा कि लिंग्विस्टिक है, व्हाट इज लिंग्विस्टिक. जो आपने फौजिया पढ़ा है पहले, आपको थोड़ा सा मैं, ताकि साथ साथ जो आपके सब कॉन्शियस में पढ़ा हुआ नॉलेज उसको भी थोड़ा सा टच करें हम. व्हाट इज लिंग्विस्टिक, व्हाट इज लिंग्विस्टिक अकॉर्डिंग टू यू? Sir, linguistic actually, this word actually it's derived from Latin word lingua, and systematic study of a language. It's called linguistic. Scientific or systematic study of language is called linguistic, in which we study origin of language, development of language, evolvement in the language, and we see even माइक्रो लिंग्विस्टिक एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक. जब हम मैक्रो लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, माइक्रो मीन छोटे लेवल पे, क्या होता है एक माइक्रो लिंग्विस्टिक, वैसे कंफ्यूज कर देते हैं. माइक्रो लिंग्विस्टिक चीज़ें वही होती हैं.
या वो कहते हैं कि मैक्रो लिंग्विस्टिक, MACR, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। अब जब इसकी बात करेंगे तो जस्ट हम बात करेंगे किसकी, फोनेटिक की, फोनोलॉजी की, मॉर्फोलॉजी की, सिंटैक्स और इस तरह की चीज़ों की, ठीक है। जब हम इस पे आएंगे तो फिर हम बात करेंगे इंटरडिसिप्लिनरी लेवल पे, अप्लाइड लिंग्विस्टिक जिसमें आ जाएगा, क्या आएगा जिसमें इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड और बड़े वास्ट डिवर्स लेवल पे चली जाती है अप्रोच। कैसे? सो देन विल बी स्टडिंग अबाउट द सोशो लिंग्विस्टिक, विल बी स्टडी अबाउट साइको लिंग्विस्टिक, न्यूरो लिंग्विस्टिक, कॉर्पस लिंग्विस्टिक, ठीक है। जब हम इस तरह की मल्टी डिसिप्लिनरी जो फील्ड्स हैं उनको हम क्लिनिकल लिंग्विस्टिक, इनको हम जब कंबाइंड करके स्टडी करते हैं तो वो बड़ा एक वास्ट लेवल पे नॉलेज चला जाता है। चूंकि लिंग्विस्टिक एक लैंग्वेज की, एक लैंग्वेज लर्नर की ही प्रॉब्लम नहीं होती लिंग्विस्टिक को सीखना। ये मेयर वो बंदा नहीं होता जिसे बहुत सारी लैंग्वेज आती है वो लिंग्विस्ट होता है। नो, it is not the job of the linguist to learn multiple language, rather main job of the linguist to describe the language। उसने लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना है कि लैंग्वेज के अंदर क्या चेंजेस आई, क्या डेवलपमेंट आई, सिंक्रोनिक लेवल पे क्या है, डाइक्रोनिक लेवल पे क्या है, यानी डाइक्रोनिक के पास्ट में क्या चेंजिंग आई है, प्रेजेंट में क्या चेंज हो रही है, डाइक्रोनिक पास्ट से प्रेजेंट तक जो, यानी जो पिछले 10 सालों में क्या चेंजेस आ गई, वो डायक्रॉनिक लेवल पे स्टडी करता है, डिस्क्राइब करता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि लिंग्विस्ट आपको ये बताए कि यहाँ पे आपने वावल लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ पे आपने शॉर्ट वावल लगाना है। नो, इट्स नॉट जॉब ऑफ द लिंग्विस्ट। ही शुड स्टडी नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, डेवलपमेंट, ओरिजिन, गुड, बैड एंड व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट changes। लेकिन उसकी ये जॉब नहीं होती कि वो आपको टीच करना शुरू कर दे। वो जस्ट जैसी लैंग्वेज कोई बोल रहा है उसको डिस्क्राइब करके आपको बता देगा, ऑब्जेक्टिवली डाटा को डिस्क्राइब कर दे। वो कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच कैसे बनती है। And sir, we can say that linguistics, it does not mean that these people linguistics they teach English or grammar to people. Actually, they work on the language. They work on the language and they describe language as language is existed। जैसी लैंग्वेज मौजूद है वो आप जैसे आपको डिस्क्राइब कर देगा कि भाई ये लैंग्वेज इस फॉर्म में मौजूद है, ये बंदा इस लैंग्वेज, मतलब somebody is speaking and he will say that he is speaking, he will not say he is speaking good or bad, he will say he is talking English, Indian English। He will talk that he is talking in Pakistani English, he will say that he is talking in Australian English, he will not say it's a good or bad accent, because it's not job of the linguist is, primarily the prime purpose of the linguist to describe language, and a linguist consider that speaking is the primary, it enjoys the primary position in language। जो प्राइमरली जो पोजीशन है वो स्पीकिंग है। जबकि हम देखते हैं कि हमारे स्कूल्स के अंदर अभी भी राइटिंग और रीडिंग राइटिंग के ऊपर जोर दिया जाता है। किसी भी लैंग्वेज सीखने का जो नेचुरल फिनोमिना है, यू मस्ट हियर, लिसन टू लैंग्वेज। मतलब बच्चा पहले सुनता रहता है, अपने सब कॉन्शियस में नॉलेज इकट्ठा करता रहता है। जब इनफ नॉलेज हो जाता है तो फिर वो कुछ अपने मुंह से भी इमिटेट करता है। तो वट एवर यू फीड इन द सब कॉन्शियस ही स्टार्टेड स्पीकिंग। तो जो मेन लिसनिंग स्पीकिंग जो है वो प्राइमरली पोजीशन हासिल है स्पीकिंग में, मतलब लैंग्वेज लर्निंग में। लेकिन हमारे यहाँ तो रीडिंग राइटिंग पे जोर दिया जाता है। बच्चा 16 साल भी पढ़ने के बावजूद नहीं बोल पाता, क्योंकि वो बेसिक जो नेचुरल फिनोमेना टू लर्न लैंग्वेज इज टू लिसन एंड स्पीक। तो जो लिंग्विस्ट होता है वो स्पीकिंग को वो प्राइमरी पोजीशन देता है, लिसनिंग स्पीकिंग को। जबकि जो ट्रेडिशनल ग्रामर है वो किसको, राइटिंग पर्पस को। वो कहते हैं कि वे ऑफ राइटिंग। ट्रेडिशनल ग्रामर क्या कहती है, ऐसे लिखना है वैसे लिखना है, और वो बच्चों को उसमें कंफ्यूज करते रहते हैं। तो लिंग्विस्ट जो मॉडर्न अप्रोच है वो डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। जो लिंग्विस्ट होता है या लिंग्विस्टिक के अंदर जो ग्रामर है वो क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव। कि जैसी भी कोई बोल रहा है उसको वैसे ही डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, प्रिस्क्राइब नहीं उसे किया जाएगा कि भाई ऐसे लिखो वैसे लिखो। वट एवर ही स्पीक दे विल वेलकम, स्पेशली द लिंग्विस्ट। वो उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि वो कोई टीचर तो होता नहीं लिंग्विस्ट।
Linguist is not a teacher, but he learns the knowledge of the grammar and समथिंग लाइक दैट, क्योंकि उसने लैंग्वेज की साउंड्स को देखना होता है, वावल साउंड को, फोनेटिक्स को, फोनोलॉजी को, साइकोलिंग्विस्टिक को, न्यूरोलिंग्विस्टिक को, कॉपस लिंग्विस्टिक को। लैंग्वेज का तो वो मास्टर होता है, लेकिन वो किसी को डायरेक्ट नहीं करता, भाई तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। ही कैन बी अ गुड टीचर, अ लिंग्विस्ट कैन बी अ गुड टीचर, बट इट्स नॉट जॉब ऑफ द लिंग्विस्ट टू स्टार्ट प्रिस्क्राइबिंग द लैंग्वेज, कि वो प्रिस्क्राइब करने लग जाए। उसकी जॉब कुछ और होती है। डेफिनेशन ऑफ लिंग्विस्टिक देखिएगा, लिंग्विस्टिक कैन बी डिफाइंड एज अ साइंटिफिक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज। अब ये वर्ड जो है, आप 100 दफ़ा भी कोई पढ़ता रहे ना, वो उसको ये इतनी सी बात समझ नहीं आती। ये सिस्टमैटिक कैसे बन जाती है और साइंटिफिक कैसे बन जाती है, ठीक है। पहली तो बात ये है, इसका एक अपना एक सिस्टम होता है, लैंग्वेज का सिस्टम है। अगर आप आ जाएं, मतलब हम बात करते हैं साउंड, स्ट्रक्चर और मीनिंग की, यानी जब हम लिंग्विस्टिक को स्टडी करते हैं तो लिंग्विस्टिक की मेन हेडिंग में ये 3 चीज़ें आती हैं। जब मैं लिंग्विस्टिक की बात करूंगा तो लिंग्विस्टिक के अंदर से जो ब्रांचेस निकलेंगी, इसको फिर मैं सब डिवाइड करूंगा, ये साउंड, स्ट्रक्चर और मीनिंग। अब साउंड के अंदर क्या आ जाए हमारे पास, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी। फोनेटिक्स जो है ये जनरल साउंड्स हैं, ठीक है, और इसको हम जब इसको लिखते हैं, फा साउंड है तो हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन जब हम फोनोलॉजी में इसको ले जाएंगे तो वो क्या होगा, फिर उसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फा साउंड। लेकिन इसमें हम इसको इस तरह लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, ये फोनेटिक्स की साउंड्स हैं। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जनरल साउंड है, जब तक ये किसी लैंग्वेज के अंदर कहाँ पे जस्ट होगी, कहाँ पे जस्ट होनी है और कहाँ पे इन साउंड्स की ज़रूरत है, बिकॉज देयर आर काउंटलेस साउंड इन आवर माउथ एंड दीज साउंड आर कंसर्न्ड विद द फोनेटिक्स। जैसे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है, प्लॉसिव साउंड क्या है, ये सारी क्या फोनेटिक्स की हैं। प्लॉसिव साउंड क्या है, मैनर ऑफ हार्ड पैलेट क्या है, सॉफ्ट पैलेट क्या है, यूवला क्या है, लेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स क्या है, एडम एप्पल क्या है, ठीक है। हार्ड पैलेट से क्या साउंड प्रोड्यूस होती है, सॉफ्ट पैलेट से क्या प्रोड्यूस होती है, टिप ऑफ द टंग से क्या प्रोड्यूस होती है, एल्विलर रिज से क्या साउंड प्रोड्यूस, दीज आर द साउंड ऑफ द फोनेटिक्स। बट वेन एवर वी आर गोइंग टू क्लासीफाई इन अ सर्टन लैंग्वेज, जब हम सर्टन लैंग्वेज में क्लासीफाइड कर देते हैं, भाई इंग्लिश के अंदर 44 साउंड हैं, ठीक है, जिसमें हमारे 20 जो हैं वो वावल हैं और 24 क्या हैं, वो कॉन्सोनेंट हैं। फिर उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं कि इसके अंदर क्या है, कुछ शॉर्ट वावल हैं, फिर कुछ लॉन्ग वावल हैं, यानी कुछ प्योर वावल हैं और कुछ क्या हैं, डिफ्थोंग्स हैं। जैसे हम उसमें कह देते हैं कि 12 जो हैं उसमें प्योर वावल हैं, 8 जो हैं वो क्या है, डिफ्थोंग्स हैं। फिर हम उसको मज़ीद डिवाइड कर लेते हैं, मतलब क्या होते हैं, हमें पता चलता है कि ये फोनोलॉजी से कंसर्न्ड है, कैसे कि इसके अंदर 44 क्या है, इंग्लिश के अंदर साउंड है, और हमने वो क्लासीफाई कर ली हैं। मतलब ये इसके अंदर यूज़ होती है, फा साउंड, खा साउंड, जू साउंड, स साउंड। जू जो है वो वाइब्रेट करती है हमारे वोकल कॉर्ड को, तो हम इसे क्या कहेंगे, ये वॉइस्ड साउंड है। ज को अगर आपने चेक करना है कि ये वॉइस्ड है या वॉइसलेस है, तो हम सिंपली अपनी एडम एप्पल के ऊपर 2 फिंगर रखेंगे और कहेंगे ज स, तो हमें खुद फील हो। या अब ऐसे भी नहीं पता चल रहा, तो आप दोनों फिंगर्स जो हैं, ये जो इंडेक्स फिंगर है, इसको अपने कानों में ऐसे लगाएं और प्रोड्यूस करें ज स। आपको फील होगा कि मेरे कान जो है वो ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है उसके अंदर, खुद प्रोड्यूस करके देख लें। तो इस तरह हम उन साउंड को जान लेते हैं कि ये वॉइस्ड है, वॉइसलेस है, कॉन्सोनेंट कितने हैं, वॉवल कितने हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन हम देखते हैं। सो दीज थिंग्स, बोथ द नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी इज नेसेसरी इफ यू वांट टू लर्न about the sound structure of the language.
तो लिंग्विस्टिक के अंदर से क्या चीज़ निकलती है मज़ीद? एक तो वो ये सिस्टमेटिक स्टडी है, तो सिस्टमेटिक स्टडी कैसे बनेगी? जब इसका कोई सिस्टम होगा, मतलब लैंग्वेज फिर एक सिस्टम होगा, लैंग्वेज के अंदर उसके बहुत सारे सिस्टम होंगे। जब हम उसको मज़ीद ब्रेक डाउन करेंगे साउंड स्ट्रक्चर को, तो साउंड को मैं ब्रेक डाउन करूँगा तो उसके अंदर से क्या निकल आया? फोनेटिक एंड फोनोलॉजी। जब मैंने फोनेटिक फोनोलॉजी को मज़ीद ब्रेक डाउन किया तो उसके अंदर से उसकी ट्रांसक्रिप्शन, उसकी IPA, उसकी वावल, उसके कॉन्सोनेंट और मज़ीद उसकी हार्ड पैलेट से क्या, सॉफ्ट पैलेट से क्या, प्लॉसिव, और उसके बाद लिटरल साउंड और फ्रीकेटिव साउंड्स और बहुत कुछ निकल आया। तो मतलब इसका एक अपना सिस्टम है। बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर जुड़ के बनी हो उसे सिस्टम कहते हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ाती हैं उस स्कूल का एक सिस्टम है, मतलब वहाँ पे ऊपर हेड बैठा हुआ है, उसके ऊपर भी कोई डायरेक्टर बैठा होगा जो मालिक है, नीचे हेड है, हेड के आगे उनकी जो फ़ी वगैरह कलेक्ट करने वाले हैं, फिर नीचे जो है इनके नीचे टीचर्स हैं, ठीक है, टीचर के आगे फिर उनके रूम्स हैं। तो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मरबूत फॉर्म में हों, कनेक्टेड हों, उसको सिस्टम कहते हैं। सो दिस हियर वी हैव गॉट अ सिस्टम। In language, we have got a system. Therefore, it is called a systematic study of the language. Origin, development, evolvement, modification, changes, past में changes, present में changes. These are the systems of the language. ये system है language जिसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ के बनी हुई। तो पहले मैंने इससे निकाला साउंड स्ट्रक्चर, मीनिंग के साउंड से मैंने फोनेटिक्स निकाला, ठीक है, फोनोलॉजी, यानी साउंड से मुझे क्या मिल गया, मैंने मजीद उसको इसके आगे फिर सिस्टम, मैंने कहा ना कि जुड़े होते हैं। हमेशा सिस्टमेटिक चीज़ वो बनती है जो मरबूत होती है, काफ़ी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हों। आप फोनेटिक्स को खोलेंगे तो उसके अंदर से बहुत कुछ निकल आएगा, फोनोलॉजी को खोलेंगे तो उसके अंदर बहुत निकल आएगा। फिर जो फोनेटिक्स है वो किसी स्ट्रक्चर से भी जुड़ा हुआ है, मतलब आपने जो साउंड है वो फिर किसी स्ट्रक्चर के साथ प्रोड्यूस करनी है, ऐसे तो वो काम की नहीं रहती, मीनिंगलेस हो जाती है। आपने उस साउंड को मिलाना भी है, फिर उसको कोई सेंस भी देनी है। अब देखिएगा, एक तो हमने साउंड से ये निकाला, उससे ये दो चीज़ें निकल आई, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, और इन दोनों में भी फ़र्क होता है। फोनेटिक्स और है, फोनोलॉजी जो है वो स्पेसिफिक होती है लैंग्वेज, किसी ख़ास लैंग्वेज की स्टडी, और ये जो है जनरल स्टडी है साउंड की। अब ये मैंने एक साउंड निकाला, फिर दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर। अब जब हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो सिंटैक्स, इसमें हम देखते हैं, स्टडी करते हैं सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स का आपको पता होगा कि किसी चीज़ का, सिंटैक्स का मतलब होता है मेथड, कि किसी चीज़ को लिखने का मेथड क्या है। एक सेंटेंस को लिखने का क्या मेथड है? सब्जेक्ट प्लस वो फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में आता है, सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं एक दूसरे के बारे में। उसके बाद मज़ीद हम उसको देखेंगे सिंटैक्स के आगे मॉर्फोलॉजी। हम मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड कैसे होता है, उसमें मॉर्फीम क्या होता है, आलोमार्फ क्या होता है, ठीक है। मज़ीद हम मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ब, कि फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, एक वर्ड जो है वो फॉर्म कैसे होता है, उसके अंदर बाउंड मॉर्फीम होता है, उसके अंदर फ्री मॉर्फीम होता है, और ये जुड़ के एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके भी, ये भी एक फिर सिस्टम है। आप स्टडी करने लग जाए मॉर्फोलॉजी को, आपको ऐसा लगेगा ये तो बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं भाई इसके अंदर, ये तो मॉर्फोलॉजी तो बड़ा वसी है, ठीक है। उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है वर्ड की, उसके अंदर मॉर्फीम होते हैं, बाउंड मॉर्फीम होते हैं, फ्री मॉर्फीम होते हैं, ठीक है, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम होते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे ये सारे, और हम किस 1 by 1 इसको स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स, हम इसके अंदर क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखते हैं, सिंटैक्स, यानी इसके नीचे आएगा ये सिंटैक्स, और एक मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मैंने आपको बता दिया कि इसको जब आप खोलेंगे तो इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। मॉर्फोलॉजी, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड, ये क्या होता है, मेथड किसी चीज़ को लिखने का, सेंटेंस को फॉर्म करने का, उसका मेथड क्या है, क्लासेस क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, उस फॉर्म कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या है, ये सारा इसमें आएगा। और सिंटैक्स जो है उसमें नाउन क्या है, वर्ब फ्रेज क्या है, नाउन फ्रेज क्या है, वो सारा हम इसमें स्टडी करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम किया भी था, याद होगा आपको, हमने नाउन फ्रेज देखा था, ठीक है।
नाउन फ्रेज को हम ब्रेक डाउन करते थे तो उससे क्या निकालते थे, एक नाउन निकाल Yes, लेते sir. थे, फिर उसके बाद हम मतलब एक फ्रेज़ निकाल लेते थे, ठीक है, फिर नाउन फ्रेज, फिर मज़ीद उसको ब्रेक डाउन कर लेते थे, नाउन निकाल लिया, फिर फ्रेज निकाल लिया. सो दीज थिंग्स वी बिन डूइंग ऑल दीज थिंग एंड यू हैड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सिंटैक्स, और हमने सिंटैक्स को बड़ा डीपली उसकी प्रैक्टिस भी की, इंशाल्लाह फिर करेंगे, यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ नॉलेज. उसके बाद हमने मीनिंग्स को, यानी लिंग्विस्टिक के अंदर एक और मज़ीद इसकी एक ब्रांच है आगे लिंग्विस्टिक की, सीमेंटिक, क्या उसे कहते हैं, सिमेंटिक्स, फिर उसे कहते हैं प्रैग्मेटिक, ये मीनिंग में आता है प्रैग्मेटिक्स, ठीक है. अब सिमेंटिक क्या है और प्रैग्मेटिक क्या है? प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कॉन्टेक्चुअल नॉलेज ऑफ समथिंग. इवन आपने कोई बात भी करनी है ना, आप देखें हम दोनों एक रूम में बैठे हुए हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट ईच अदर. अब जब तक मैं, कोई ऊपर से बंदा नहीं आता, वो हम दोनों के रिश्ते को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जब तक हम उसे कॉन्टेक्स्ट नहीं बताते. वी आर सिटिंग इन द रूम एंड द पर्सन हु इज सिटिंग फ्रॉम आउटसाइड, ही मे कंसीडर दैट व्हाट दे आर डूइंग ओवर देयर. जैसे ही मैं मुंह से कोई लफ्ज़ निकालूंगा उसे फ़ौरन पता चल जाएगा ये टीचर है और ये स्टूडेंट है. तो कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है, उसे कहते हैं प्रैग्मेटिक, सिचुएशनल, कॉन्टेक्चुअल, सराउंडिंग नॉलेज. दे अल्टीमेटली फॉर्म अ मीनिंग, वो भी मीनिंग फॉर्म करते हैं. बाज़ औक़ात मैं आपको इवन इतना बता देता हूँ कि हम किसी सिचुएशन में हमें अगर किसी कॉन्टेक्स्ट का या सराउंडिंग का पता ना हो, हमें रास्तों का पता नहीं चलता. मतलब मुझसे अब गाड़ी ऐसी जगह पे नहीं चलाई जाती जिसका मुझे पता ही नहीं है. अब मुझे यहाँ से कराची ले जाएं तो मैं हो सकता है वहाँ पे गाड़ी ना चला सकूँ, क्योंकि ना तो मैं सराउंडिंग से वाकिफ़ हूँ, ना चीज़ों से, मैं कभी किधर ले जाऊँगा, कभी किधर ले जाऊँगा. तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये प्रैग्मेटिक नॉलेज जो है ये मीनिंग निकालने के लिए बड़ा ज़रूरी है. इट्स वेरी यूजफुल इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट मीनिंग. आपको मीनिंग का पता ही नहीं चलेगा, आपको प्रैग्मेटिक नॉलेज नहीं है, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज नहीं है. आप बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मीनिंगलेस चीज़ें बातें करेंगे. फिर नीड टू हैव प्रैग्मेटिक नॉलेज, नहीं तो फिर आप बस एक डॉगमेटिक बात करते जाएंगे, यू विल नॉट गेट द रियलिटी. Situational, contextual knowledge, surrounding knowledge. This is what come in the study of the pragmatic knowledge. It's a pragmatic study. ये pragmatic जो है ये बहुत ज़रूरी है मीनिंग निकालने के लिए. कॉन्टेक्स्ट देता है आपको पता चलता है कि डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्या होता है, कॉन्टेक्चुअलाइजेशन क्या होता है, तो ये कैसे करते हैं. उसके बाद सिमेंटिक्स. व्हाट इज सिमेंटिक? मीनिंग. इस चीज़ के मीनिंग क्या है, कैसे सेंटेंस में लिखूंगा तो वो ठीक होगा. मैं आपसे कहता हूं शी लव्स हर बॉयफ्रेंड. अब ये फिक्रा जो है, जब तक कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं आपको होगा, आप इसका मीनिंग ठीक तरह से ड्राइव नहीं कर सकते. मुझे ज़रा निकाल के दिखाइए. आगे बस कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मैं आपसे कहूँ तो आप यहाँ पे आगे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है या अपनी किसी सहेली के बॉयफ्रेंड से प्यार करती है. सो व्हाट इज दिस? हियर यू नीड टू हैव प्रैग्मेटिक नॉलेज. हियर यू नीड टू हैव स्टडी कॉन्टेक्चुअल नॉलेज. यू विल सी वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड होम शी इज टॉकिंग अबाउट. आपको कॉन्टेक्चुअल नॉलेज की जरूरत है, नहीं तो आप इससे, ये आपके लिए मीनिंगलेस हो जाएगा. आप जो भी, मतलब आप मुझसे कहें कि वो अपने बॉयफ्रेंड से, मैं फ़ौरन कह दूंगा वो तो अपनी सहेली के बारे में बात कर रही. यू नीड टू हैव कॉन्टेक्चुअल नॉलेज. दिस इज व्हाट लिंग्विस्टिक इज वेरी नेसेसरी. यू नीड टू स्टडी द लिंग्विस्टिक एंड लिंग्विस्टिक विल हेल्प यू टू फाइंड आउट द मीनिंग. फिर मैं आपसे कहता हूं she eats glass of water. She eats glass of water. She eats glass of water. अगर देखा जाए तो वो ग्रामेटिकली, वो जैसे चॉम्स्की ने भी इसकी मिसाल दी थी, कलरलेस, मीनिंगलेस आइडिया,
स्लीप्स फ्यूरियसली, इस तरह का उसने कॉन्सेप्ट दिया था, जबकि वो बिल्कुल ऐसा कुछ हो नहीं सकता। यानी वो सेंटेंस जो है वो मीनिंगलेस है, लेकिन ग्रामेटिकली वो ठीक होता है। जैसे शी ईट्स जूस, जूस जो होता है वो ड्रिंक किया जाता है, ईट नहीं किया जाता। खाने के लिए रोटी होती है। शी ईट्स ब्रेड, ये तो हो सकता है। शी ईट्स जूस, ये नहीं हो सकता। तो ग्रामेटिकली ये फिक्रा ठीक है, सिमेंटिक वाइज जो है, सेंस वाइज वो ठीक नहीं है। तो लाइक दीज थिंग्स वी नीड टू स्टडी लिंग्विस्टिक्स। हम लिंग्विस्टिक को स्टडी करते हैं। ये सिस्टमेटिक स्टडी होती है, साइंटिफिक स्टडी होती है। इसकी अपनी थीरीज होती हैं, अप्रोचेज होते हैं, मेथड होते हैं, और वो थीरीज जो हैं वो बड़ी सिस्टमेटिक वे से उन्होंने फाइंड की होती हैं। मतलब आपको सेगमेंट फ्राइड ने थीरी दी, साइकोएनालिसिस थीरी में वो बात करता है इड की, ईगो की, सुपर ईगो की। उसने आपको बताया कि इंसान का माइंड जो है वो कंसिस्ट करता है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। उसने बताया कि इंसान के दिमाग के अंदर जो भी एक दफ़ा बात की जाती है वो डिलीट नहीं होती। ये कंप्यूटर नहीं है जो फॉर्मेट कर लेंगे, वो कहीं ना कहीं पड़ी होती है। हाँ, इतना सा आपका कॉन्शियस होता है, नीचे सारा को सब कॉन्शियस होता है, डाटा पड़ा होता है। कभी हम भूल जाते हैं तो अनकॉन्शियस में चला जाता है। अगर वो आपकी मेमोरी में है कोई चीज़ तो वो सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है, यहाँ से उठा के आप कॉन्शियस में ले जाते हैं इजीली। तो बाज़ औक़ात वो नीचे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, आप भूल जाते हैं, लेकिन वो माइंड के अंदर है। आपका जो ब्रेन है, ये ब्रेन अगर मैं आपको दिखा सकता तो ये ऐसे होता है सिस्टम इसका। एक होता है राइट साइड ऑफ ब्रेन, एक होता है लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन। ये हिस्सा जो है इसको कंट्रोल करता है, इसको। इसमें से एक भी डैमेज हो जाए तो वो दूसरा अफेक्ट होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात उनके यहाँ पे कुछ एरियाज़ होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, वर्निकी अफेजिया और ब्रोकाज अफेजिया यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो वो कुछ जो हैं वो तुतला के बोलते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा फास्ट बोल जाए, कुछ जो है वो स्टटरिंग करते हैं। मतलब एक वर्ड बोला तो वो सारा कुछ दिमाग से कंट्रोल, इवन कि आपकी मूवमेंट जो है वो भी दिमाग के ज़रिए होती है। फौजिया, आप यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आप अपनी मूवमेंट नहीं कर सकते अगर दिमाग आपका कुछ हिस्से जो है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। फीलिंग की आपकी जो हिस्सा है वो ख़त्म हो जाएगी अगर माइंड आपका ख़राब हो जाए तो। यू इवन कांट मूव योर हैंड, इट ऑल प्लान इन द माइंड। ये जो आपके हाथ और मूवमेंट और जेस्चर पोस्चर जो आप कर रहे हैं, सब कुछ ये आपका माइंड जो है ये सारी इन चीज़ों को इनको अफोर्ड करता है। बिलियन ऑफ सेल्स हैं इस माइंड के अंदर। सर इनको बॉडी पार्ट्स को ऑर्डर करता है। उनको ऑर्डर करने में आपका माइंड, इवन कि आपने देखा होगा कि आपने रोड क्रॉस करना है, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। कुछ लोगों को फोबिया होता है, मैं खुद बहुत ज़्यादा खौफज़दा होता हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी गाड़ी आ रही है वो मुझसे टकरा जाएगी आके। मैं यहाँ रोड पे खड़ा काफ़ी देर खड़ा रहता हूँ, तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से क्रॉस करता हूँ। इसको कहते हैं ये भी फोबिया है, ठीक है, माइंड का। कुछ लोग जो बड़ी जल्दी से रोड क्रॉस कर जाते हैं आपके सामने और कुछ भी नहीं होता। एक बंदा यहाँ पे खड़ा बेचारा, वो एक गुजरी, दो गुजरी, 10 गुजरी, वो खड़े का खड़ा रह गया भाई। वो एक आया, उसने ऐसे किया, फिर ऐसे किया। उसका दिमाग फास्ट है, वो उसका दिमाग जो बिल्कुल फास्ट है और वो बिल्कुल जल्दी वो अपने बॉडी को मूव कर सकता है, फास्टली मूव कर सकता है और अल्टीमेटली वो दूसरी साइड पे चला जाता है। सो सम पीपल दे आर वीक and they have some problem in the mind. They think that whenever they'll move and there will be a car and it will ultimately hit him. वो उसे हिट करेगी और वो कहीं गिर पड़ेगा। वो फोबिया जो है, ये दिमाग, ये सारा माइंड, वो मिल्टन ने क्या कहा था, ये मिल्टन जो है ना उसकी मॉडर्न साइकोलॉजी को वो टच करता है। द माइंड इन इट्स प्लेस कैन मेक हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। द माइंड, ये माइंड है ना, ये अपनी जगह पे कहता है, वो अपनी जगह पे वो हेल को हेवन, हेवन को हेल बना लेता है। सो द माइंड इन इट्स प्लेस कैन मेक हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। टू रीन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। तो क्या उसने वो एक मॉडर्न साइकोलॉजी की बात की। आज मॉडर्न साइकोलॉजी उस पर वर्क कर रही है।
लिंग्विस्टिक इज गाइडेड बाय द 3 कैनन्स। कैनन का मतलब होता है असूल, प्रिंसिपल ऑफ साइंस। एग्जॉस्टिवनेस, ठीक है, यानी ये प्योर साइंस नहीं है जैसे नेचुरल साइंस है, जैसे उसके लॉज जो हैं वो फॉर्म्ड हैं और उसमें अप डाउन, ये अप्रोचेस, मेथड, थीरीज के ऊपर चलता है। लेकिन ये थीरीज जो हैं यूनिवर्सल हो चुकी हैं और इन थीरीज के ऊपर क्या होता है, फिर उन थीरीज में भी बहुत सारी थीरीज आ चुकी हैं लिंग्विस्टिक से रिलेटेड, और वो थीरीज जो हैं वो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, बिहेवियरिज्म से रिलेटेड हैं। कुछ जैसे स्किनर जो है, BF स्किनर जो है वो क्या था, वो बिहेवियरिस्ट था। जेन पियाजेट क्या था, कॉग्निटिव थीरी उसने दी थी, जेन पियाजेट ने, ठीक, कॉग्निटिव। कुछ लोग कहते हैं कि जो नॉलेज, लैंग्वेज जो है वो कॉग्निशन से होता है, दिमाग, परसेप्शन से रिलेटेड, माइंड की डेवलपमेंट से। कुछ लोगों ने कह दिया इन्नेट कैपेबिलिटी है लैंग्वेज, कुछ ने कह दिया बिहेवियर है लैंग्वेज, कुछ ने कह दिया कम्युनिकेशन ही लैंग्वेज है। तो बहुत सारे जो राइटर्स हैं वो कुछ कहते हैं कल्चर के ज़रिए लैंग्वेज आती है। तो लॉट ऑफ थीरीज आर ओवर देयर, बट दे बिन some people come, new people come and they reject theory, they refute theory and they put forward their own theories। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी, वो थ्योरी बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गई। मतलब जब नॉम चॉम्स्की आया तो नॉम चॉम्स्की ने रिजेक्ट कर दिया किसको, बिहेवियरिस्ट थ्योरी को उसने रिजेक्ट किया। उसने कहा कि लैंग्वेज जो है वो बिहेवियर